in the show. This is Titiksha. She plays Geeta. That's Yash. He plays Harish. And that's Prakhar. He plays Durjan. एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है हमारे शो का, जागृति. अनफॉर्चुनेटली शी इज अनवेल टुडे और वो आ नहीं पाई, so we didn't want to push her, but the rest of the powerhouse talent is here. Are you going to say something? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहले तो, एंड बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी टीवी का, सबका, शो का, गुरुदेव भला प्रोडक्शन हाउस, एवरीवन. सबसे पहले तो सुभाष जी, हमारे गोयका साहब, एंड टूबा एज वेल एज मंगेश, एवरी सिंगल पर्सन हु हैज जॉइंड हैंड्स एंड सी टू इट कि कितनी सेंसिटिव स्टोरी इतनी खूबसूरती से आपके सामने रखी जाए. इस तरीके से नहीं कि सिर्फ वो एक प्रीची कहानी लगे, लेकिन एक एंटरटेनिंग कहानी लगे जो आप सबके साथ जुड़े. जो मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पर जो इस स्टेज पर अभी लोग खड़े हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं रही है, वो हर एक इंसान की रही है जो इस शो में कहीं ना कहीं जुड़ा है. चाहे हमारे मार्केटिंग के सारे कैरेक्टर्स हों, हमारे लोग हों, हमारी पूरी टीम हो, हमारी मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्पेशली हमारे डायरेक्टर साहब जिस तरीके से हमारे साथ सेट पर भी ये चाबुक के साथ हमसे काम करवाते हैं. ये जोक था, इसको सीरियसली मत ले. मैं कालीकांत ठाकुर वहां हूं या नहीं? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट जो सर ने कहा कि हमारी जो जागृति है आज उनकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं आपको एस कालीकांत ठाकुर एक बात कहना चाहता हूं जो प्लीज आप समझने की कोशिश करिए. कैन आई बी कालीकांत ठाकुर एंड से दिस प्लीज? ये बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है. कहा? ये बीमारी जो है वो सिर्फ एक बहाना है. ये जागृति को पता है कि यहाँ कालीकांत ठाकुर का आना है. क्या बोले, समझ में आया? हाँ, पर चलिए कोई बात नहीं, आज जागृति को भी कालीकांत ठाकुर गेट वेल सून बोलेगा. क्या बोलेगा? अरे किसी ने नहीं बोला है वहां. क्या बोलेगा? हाँ, दिस इज मच बेटर. Okay, now coming back to being Avya, thank you so much. एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा before I say anything over here. मुझे आज बहुत वक्त लग रहा है अपने आप को और अपने इमोशंस को एक काबू में रखने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट है. काफी वक्त बाद, काफी अरसे बाद मैंने अपने आप को इस इतने अच्छे किरदार में देखा है. प्रकार तेरी लंबाई मेरी पूरे कैरेक्टर को छुड़ा रही है. हाँ, तो मैंने काफी वक्त बाद अपने आप को एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत किरदार में देखा है जिसको बहुत 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 प्यार से लिखा है. देखिए, हर अभिनेता जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा रोल मिले जिसमें उसको अभिनय करने का मौका तो मिले यार. अगर अभिनय करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो अभिनेता कर क्या रहा है? So at the end of it, I am genuinely very, very thankful to Sir and the entire team, Director Sahab, Writer Sahab, every single person who's joined over here and created Kalikant Thakur from the bottom of my heart. Thank you so much for giving me and all of us this opportunity. Thank you. अब तो छा गए पूरे कालीकांत की तरह. I request all the actors to say a little bit about your roles ताकि हम भी जाने आपके किरदार के बारे में. पहली बात तो गॉड्स ग्रेस, आई एम वेरी ग्रेटफुल. गुरु सर, थैंक यू सो मच कि आपने गीता देखी मुझमें. और जलद सर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट इन मी. सो गीता का बहुत ही ब्यूटीफुल किरदार है. आपने जैसे इसमें देखा कि गीता जागृति की माँ है, लेकिन वो आपको जागृति एक नई सुबह देखना पड़ेगा और जागृति के किरदार को देखना पड़ेगा मेरे किरदार को थोड़ा और समझने के लिए. इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन गीता का किरदार एक बहुत अहम हिस्सा है शो का, क्योंकि अगर जागृति गीता की बेटी है तो कहीं ना कहीं उसमें गीता की क्वालिटीज हैं. और इसी के साथ आप एक मैजिस्ट्रेट के किरदार में देखेंगे गीता को, और सही का साथ देती है और अपनी सोसाइटी में गलत के अगेंस्ट खड़ी होती है और कहीं ना कहीं एनलाइटन करती है
गीता अपने आप में नाम भगवत गीता से आया है, तो भगवत गीता से हमें ज्ञान ही मिलता है। तो ज्ञान की बातें करते हुए मैं आपको दिखूंगी शो में, और बाकी और आगे की कहानी जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन। आप सभी को नमस्कार मेरा, एंड थैंक्स टू गुरुदेव भल्ला सर, जलद सर, जी टीवी एंड हमारी क्रिएटिव टीम, राइटर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। मैं इसमें हरीश का किरदार निभा रहा हूं। हरीश का जो जीवन है वो जागृति से ही शुरू होता है और जागृति पे ही खत्म होता है। हरीश भी जीवन में कभी भटक जाता है, तो एक बच्ची अपने बाप के साथ साथ एक समुदाय को, समाज को किस तरह पे राह पर लेकर आती है, यही हरीश की कहानी है जो आपको हमारे आने वाले शो में दिखेगी। जागृति एक नई सुबह 16 सितंबर से 8:30 बजे। आपका साथ और प्यार दोनों चाहिए, प्लीज वो बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आदाब, आप सभी को सलाम करता हूं और अब जल्दी से अपनी बात तमाम करता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16 तारीख से ये जो आने वाला है, यह हवा नहीं, रब बवंडर है। हवा नहीं, बवंडर है। हर तालाब का फूक पैदा हुआ इस दुनिया में, ये अपने आप में एक मीठे पानी का समुंदर है। सर, ये तो कैरेक्टर, हालांकि दुर्जन खूंखार, बुद्धि से बहुत तेज, जागृति की तरह लगभग चालाक, एक लीडरशिप की उसमें सारे गुण, अपने सरकार के लिए एक वफादारी का भरोसा जिंदगी भर का। अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कह दे तो मैं बोला कि यहाँ आ जाएगा फिर से। लेकिन अपने समुदाय, अपने समाज, जिनका वो मुखिया है, उसके लिए एक परवाह। तो इन सभी का मिश्रण है दुर्जन सिंह उर्फ दद्दा, और बाकी की जो कहानी है वो आप शो में देखिएगा कि वो उसकी ज्यादा खूबसूरती उसमें आपको नजर आएगी। और मैं शुक्रगुजार हूं, जैसा आर्य सर ने कहा था कि ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे टीवी शोज किए, वेब सीरीज की, फिल्म की। 2022 में एक फिल्म आई थी शमशेरा, यशराज की, जिसमें मैंने एक भूरा नाम का कैरेक्टर किया था। बहुत सारे रोल अदा किए, हर तरह के किरदार। लेकिन हर एक कलाकार की, हर एक अभिनेता की अपने अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कभी ना कभी यार ये रोल करने का मुझे मौका मिल जाए, बस। तो वो मौका मुझे, ये मेरी खुशकिस्मती है या एक तकदीर, ऊपर वाले का एक हाथ, कि मुझे जागृति से ये रोल करने का मौका मिला। जैसा मैं अपने रियल लाइफ में कुछ हूं, वैसे ही काफी कुछ जो है मेरा ये कैरेक्टर है रियल लाइफ में। और मैं सौभाग्यशाली हूं, दिल से शुक्रगुजार हूं गुरुदेव भल्ला स्क्रीन्स LLP का, श्री गुरुदेव भल्ला सर, हमारे लाजवाब डायरेक्टर, कमाल के डायरेक्टर। 5 साल की बच्ची से 70 साल के बूढ़े से किस तरह से काम निकालना है, काम कराना है, उसको उसकी बखूबी जानकारी रखने वाले हमारे लाजवाब डायरेक्टर श्री जलद शर्मा सर, कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष राय जी, जिन्होंने पहली दफा मुझे कॉल किया स्क्रिप्ट सेंड की, अफाक खान जी, नितिन द्विवेदी जी, और जी टीवी और ZEE5 की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। और उनसे भी बढ़कर आप सभी का, क्योंकि ऑडियंस नहीं है तो ना कोई शो है, ना कोई फिल्म है, ना कोई सीरीज है, कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे ऊपर ऑडियंस है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और आर्या सर, जिनसे मुझे हमेशा एक हौसला मिला है, एक उत्साह मिला है, क्योंकि एक इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी
कुछ ही दिनों में हम दोनों ही जो है मित्र जैसे हो गए। यश भाई, आप सभी से मुझे एक हौसला मिलता है और एक अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा। इस स्टेज पर सबसे बड़ी शख्सियत यही है, लिटरली, ठीक है। बट थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर सर, प्लीज। So as you can clearly see, we've got a lot of vibrant, fascinating characters in this show. But most importantly, it's a very thought-provoking, very different subject. So without further ado, I'd now like the visual media to step forward and we proceed into the photo op in different combinations. Before we do that, I'd like to invite the writers of the show and the director. Please. It's very important that they also get the spotlight. Sir. So, यहाँ साइमा जी, अमित जी and साइमा जी, अमित जी का प्लीज कम। चलो जी, आप आ जाइए। आ जाइए, आप दिख नहीं रहे हैं, बट बाहर होंगे। आप लोग को मिलना जरूर चाहिए, राइटर्स को, स्पेशली इन द टेलीविजन मीडिया। अभी जो भी Yeah. So guys, come forward. All the photographers, if you all are getting a good angle from wherever you all are seated, that's fine. We do the pictures now, followed by a group by. सर थोड़ा सा आप लोग कोई कॉम्बिनेशन चाहते तो प्लीज बोलिए, मैं अरेंज करता हूँ। हाँ मतलब प्लीज थोड़ा क्लोज हो जाइए सर। सर कम क्लोज थोड़ा प्लीज, close. ऑल ऑफ यू। लुक हियर, ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू। We are done? डन डन। आप लोग एक्टर चाहते हैं? हाँ, स्टार कार्ड साउंड। सर कम आउट, कम क्लोज प्लीज, ऑल ऑफ यू लुक हियर हियर। वाइट तुम दिखा रहे हैं। एक दुर्जन कालीकांत बन जाओ। कॉम्बिनेशन बना दो, दुर्जन कालीकांत। हाँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बनाओ, तुम लोगों का बना दो। बाहुबली वाला बन रहा सर लुक हियर बोथ ऑफ यू। गाइस। आर्य सर, आपको ये रोल करके कैसा लगा इस शो के अंदर? जी बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार कैसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, कैसा किरदार। किरदार का नाम कालिका ठाकुर है। जागृति रिलीज शो का नाम है 8:30 बजे आ रही है CTV पर फ्रॉम 16 सितंबर एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस एक्टर्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सर, जागृति के साथ आपको काम करके कैसा लगा? क्योंकि जागृति एक छोटी लड़की है तो उसके साथ मैनेज करने में आपको लाइक शूट के टाइम पे उनके साथ मतलब कैसा बॉन्ड रहता है? जागृति बच्ची छोटी है, जैसा उसका किरदार है रियल लाइफ में भी वो वैसे ही, बिकॉज मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया उसके साथ काम करते करते और काफ़ी मज़ा आता है। एक आप बच्चे के साथ आप बाबा का किरदार में निभा रहा हूँ, तो एक बाप बेटी वाला तो बॉन्ड है ही, और ऑफ सेट भी शी ऑलवेज लाइक भैया भैया भैया। और काफ़ी कुछ जिस तरीके से मैंने कैरेक्टर में भी बताया होता ना कि आप एक स्टेज में आ जाते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें मिसिंग करी होती आपने, और आज की जो जनरेशन है बच्चों में इतना कुछ होता है, उनसे सीखने को भी मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके साथ काम कर रहा हूँ, और कुछ सीखने को भी मिल रहा है साथ में, और बहुत अच्छा माहौल होता है जब आप फादर का रोल कर रहे हैं, अच्छा लगता है। सर, आप जो है एकदम स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं सीरियल के अंदर, तो आपके रोल के बारे में रोल प्ले कर रहे हैं। ये सर इसका क्या मतलब है? सरदार वो लंबा है तो मतलब वही स्ट्रॉन्ग है। कालीकांत भाई साहब दिखाएं हम कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मजाक कर रहे आप तो सर लीड हो ना, बट वो जो एक विलन के रोल हैं। प्ले बच्ची कर है, मजाक कर रहे हैं भाई, हमारा मजाक करने का अंदाज़ है, ये हमारे भाई है। ऐसे स्ट्रॉन्ग मत बोलो भाई। अरे नहीं, बहुत अच्छा है, क्या रोल है। हाँ वही बातचीत एक समुदाय का मुखिया और अपने सरदार कालीकांत जी, उनका एक वफादार सिपाही के लिए उनका वफादार और
उसी समाज के लिए एक उसकी परवाह से वो काफी तेज है, इसी लीडरशिप की उसमें क्वालिटी है और वही क्वालिटी फिर जागृति में भी आती है। हमारे ये हरीश जो है मेरा भाई का भतीजा, मेरा भतीजा है और इसकी बच्ची जो है वो जागृति है, जिसमें चित्ताओं के सारे गुण हैं, हम चित्ताओं के मुखिया है। तो भाग्य मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। मैं एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहूँगा जागृति के बारे में स्पेशली। किसी में एक सवाल पूछा था कि बच्चों के साथ काम करके कैसा लगा। यू नो मेरे लिए वो ऑफ सेट ऑब्वियसली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको जानने में बहुत अच्छा लगता है, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब वो सेट पर आती है चाहे प्रखर हो, शाम हो, मैं हूँ, हम कोई भी एक्टर के से कम प्रोफेशनलिज्म में कहीं पर नहीं होती है। शी इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर, इट परफॉर्म्स लाइक अ वेरी गुड प्रोफेशनल। तो कहीं पर ये बात नहीं कि ओ माय गॉड बच्चे के साथ इट्स नथिंग लाइक दैट। शी कीप्स हर ऑन हज ऑन ऑन एंड जब ये शो आएगा आपको शो देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़े बड़े सीन्स हैं, लाइक कालिका जी के साथ में दत्ता के साथ है और फादर डॉटर का जो बॉन्ड है, इतने बड़े बड़े और इतने इमोशनल सीन्स हैं और बच्चे के साथ आप परफॉर्म कर रहे हो। ये यहाँ पर जैसा कि कालिका ने कहा कि ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रोफेशनल है। लाइन्स वो व्हेन शी परफॉर्म्स लाइक इतनी सारी लाइन्स होती है जब वो परफॉर्म करती है ना, तो बस हो ही जाते हैं उसमें कि यार वाह। सरकार इस पर आपने कुछ कहना चाहिए? हाँ कलाकार या अभिनेता पैदा कोयले की खदान में हीरा बनता नहीं है, पैदा होता है। लेकिन शोरूम तक पहुंचने में कई सारे जोड़ियों से, कई सारे कारीगरों के हाथों से उतर होते हैं। ऐसे कलाकार अभिनेता के साथ कई निर्देशकों के हाथों से, उनके मार्गदर्शन से उतर गुजरता है, तब जाकर फिर वो लिखने लायक होता है। तो पैदा होता है, ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि वो जो जग्गू है पैदा हुई है अच्छा काम। इतनी सब सारी लाइन्स, इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स वगैरह और इतने सारे वेरिएशंस के साथ वो एक ही टेक में परफॉर्म करते हैं, कमाल की बात है। और दूसरा हमारे जो डायरेक्टर सर हैं जलन शर्मा सर, हालांकि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए मुझे उसमें अच्छे डायरेक्टर मिले हैं, लेकिन ये तो लाजवाब है। कैसे काम करवाना है, कैसे आपको, कोई शब्द ही नहीं है एक्चुअली। ये जो जागृति एक नई सुबह है, 16 सितंबर से रात 8:30 बजे ZTV और OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर आने वाला है। तो आप सभी इसको देखिए। बाकी किरदारों की जो खूबसूरती है, कहानी की जो खूबसूरती है, वो आपको देखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगी और आपको अच्छा मिलेगा। गीता जी के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। गीता तो ज्ञान की सितारी होती है, तो आपका क्या किरदार है इसमें, क्योंकि हमने प्रोमो में भी आपको बिल्कुल देखा ही नहीं जैसा लग रहा है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि गीता जी से शुरू ज़रूर होगा शो, लेकिन जागृति जो है वो गीता की बेटी है, तो वो इस शो को आगे लेकर जाएगी। और फिर जब आप आगे देखेंगे कि गीता का इन्वॉल्वमेंट जब आता है जागृति की लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट रहेगा शो का। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि अस्तित्व जागृति का गीता से ही है, तो बहुत एक अहम कड़ी जुड़ी है दोनों कैरेक्टर्स में। और अभी ज़रूर आपको मैं एकदम बिट्स एंड पीसेस में दिखी हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं कि माँ का एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर होता है। सो वो बस्ती में पैदा हुई, बस्ती की है, लेकिन बस्ती से अलग क्यों है, वो कड़ी जो है वो आपको गीता के किरदार से ही और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड होगा ये किरदार, और कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भी निभाया है। और बाकी मेरे किरदार का बाकी सबसे पावर हाउस के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी शो देखने पे आपको पता चलेगा, इसलिए उस चीज़ को अभी रिवील करना सही नहीं। सो यस, अक्सर शो में देखा है सास बहू साजिश जैसा ही सीन रहता है, तो इससे क्या कुछ नया सीखने को मिला, क्या इंस्पायर करेगी जागृति? सबसे अच्छी बात इस शो की है कि सोशल कॉज के साथ साथ जो हर घर में कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती हैं जो आज़ादी से रिलेटेड है। फ्रीडम चाहते हैं हम सब, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से हर घर में हर इंसान जूझ रहा है, तो हमें किसी न किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए। तो दिमाग की, विचारों की आज़ादी एक सोशल कॉज है कि कुछ समुदाय हैं हमारे जो आज भी पिछड़े हुए हैं। सो जैसे कि गीता का किरदार है कि वो मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनकर आती है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं वो लॉ में स्ट्रॉन्ग है, तो उसे सही गलत की समझ है।
तो वो इस समुदाय में आकर क्या चीज़ें, क्या कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसका, और जग्गू के साथ क्या रहेगा वो आपको पता चलेगा। तो एनी अदर शो की तरह नहीं होगा ये, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। एक सोशल कॉज के साथ पावर हाउस ऑफ इमोशंस भी है। अभी जैसे कि आप पावर हाउस देख ही पा रहे हैं, ये एक पावर हाउस हो, और हमारे शो में आपको और भी बच्चे देखने मिलेंगे। बच्चे बहुत सारे हैं और बच्चों ने हमसे भी ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 शेड्स आपको बच्चों से इमोशंस कनेक्ट होते हैं। तो इमोशनल के साथ साथ आपको सोशल कॉज देखने को मिलेगा। आर्या सर, आपने इस शो के लिए हाँ क्यों कहा, क्या रीज़न था? थोड़ा जोर से बोलेंगे। आप क्या रीज़न था इस शो के लिए हाँ कहना, और कैसा कैरेक्टर आपको पहली बार स्क्रिप्ट आई तो क्या आपका रिएक्शन था इस पर? देखिए, मुझे जब ये शो ऑफर हुआ और मुझे सबसे पहले तो कहानी सुनाई गई, एंड मुझे कहानी में बहुत ज़्यादा एक्साइट। इस बार जो किरदार मुझे सुनाया, कालीकांत ठाकुर, इस तरीके का एक किरदार है, उसका डायलेक्ट क्या होगा, उसका अंदाज क्या होगा बात करने का, उसकी पिच क्या सोच रहे हैं। मैं राइटिंग टीम के साथ बैठा था, शूटिंग के साथ, बंदा जी के साथ, पूरी स्क्रिप्ट्स जो थी ऑलमोस्ट हर एपिसोड की रेडी पढ़ने का मौका मिला। एज एन एक्टर बहुत ही मीठी रोल, वेरी वाइटेड, वेरी जूसी कैरेक्टर। एंड जब मुझे पता चला कि CTV शो को बना रहा है, सुभाष जी, साहब, Nish ji, the whole team coming along and giving it such a good start. साहब जिस तरीके से everyone guided me, I was very excited to be a part. I think everything worked out for the best. आज भी कई जगह ऐसे, कई इलाके, कई बस्तियां जहाँ पर जागृति की पहचान ही नहीं है, तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा इस जागृति को? जागृति की पहचान ही नहीं है वहाँ पर, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा वहाँ पर? देखिए, जब भी जो भी चीज़ कोई भी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे दिखाई जाती है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो सोसाइटी को एक अलग जरिए से आगे पॉजिटिवली आगे लेकर जाए। सो दैट इज़ दी ओनली कंसेप्ट। अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, पहला तो हमारी सोच यही होगी कि एंटरटेन करें ऑडियंस को, हमारे साथ जोड़ कर रखें। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ अगर होती तो क्यों ना, ज़रूर। जैसे कि जागृति के पप्पा ने ऐसा किरदार किया है कि वो कहते हैं कि जागृति पे मेरी दुनिया चालू होती है और दुनिया ख़त्म भी होती है। मतलब ऐसा क्यों, क्या है जागृति के अंदर? जागृति के अंदर ऐसा क्या है, सबसे बड़ी बात बेटी जो होती है ना, बाप के लिए दुनिया होती है ना। और जागृति जैसे कि नाम हर किसी को, अगर हम अपने शो की बात करें, समाज की बात करें, जागृत करें। और बच्चे में जब एक खूबियाँ होती हैं तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं, पड़ोसी रिश्तेदार ही, पूरी समाज और पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। उसकी जितनी खूबियाँ हैं वो अभी मैं नहीं बताऊँ, सिर्फ ये कहना कि मेरी दुनिया उसी से शुरू, उसी पे ख़त्म है। बाकी 16 सितंबर को आप भी देखेंगे, हमारी ऑडियंस भी देखेगी, और वही देखकर बताएगी कि जागृति के पावन ने ऐसा क्यों। लास्टली कोई शो की तरफ से आप सभी का मैसेज ऑडियंस को? कोई मैसेज ऑडियंस को? हाँ, सभी लोग। वैसे यही है कि आप देखें, सारे शो देखें, हर शो की भी होते हैं, लेकिन जागृति में एक अलग बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ। और इस शो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे कलाकारों में जो मेहनत की है, इसकी जो स्टोरी है, आपको मज़ा आएगा और आप सभी को देखना चाहिए। हर उम्र, हर उम्र वर्ग के लोगों के लिए ये शो है, क्योंकि इसमें पूरी फैमिली है, इसमें कई महिला एक्टर्स भी हैं, और मज़ा आएगा आपको ये शो देखना चाहिए। जागृति एक नई सुबह 16 से जब शो ये आएगा आपके सामने, चाहे आप एक गाँव में देख रहे हैं, कस्बे में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, तो आप इससे अपने आप को कंपेयर जरूर करें। क्योंकि ये जो कहानी है ना, सिर्फ एक बच्ची की कहानी, बच्ची की है कहानी, पर ये कहीं ना कहीं हर किसी से कनेक्टेड है। जो एक मैसेज दिया जा रहा है, इसी खूबी यही है, USP यही है, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप को इससे जोड़ेगा और खुद को महसूस करेगा कि ये जो बच्ची है मैं हूँ, चाहे वो एक बच्चा है या एक बुजुर्ग उम्र है, उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस किया और वो उस उम्र में भी कर रहा होगा। ये इसकी खास बात है। तो इसलिए हमारा शो आप ज़रूर देखिएगा 16 सितंबर से 8:30 बजे जागृति। देखिए, आज भी हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, चाहते ना चाहते ऊंच नीच में यकीन रखता है, अमीर गरीब में यकीन रखता है, इस टाइप की कहानी, इस टाइप की सोच में यकीन रखता है।
हमारी कोशिश ये है कि हम ये बदलाव लेकर आएं। हमारी कोशिश ये है कि इसके थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम आपको एंटरटेन करें। लेकिन 16 सितंबर से सीधे हर रात 8:30 बजे आपको उस एंटरटेनमेंट के साथ हमारी इसी सोसाइटी में एक बदलाव लाते हुए आपको नई सुबह जागृति देखने से बिल्कुल बदलाव आया है। एक बहुत अच्छी एक सीख भी है आज की सोसाइटी के लिए, जो अपने दिमाग में एक अलग टाइप की एक सोच लेकर चल रहे हैं। इस टाइप के लोगों के लिए हमारा शॉट हो गया था, इसका शॉट है हमारा कैमरा पे खत्म तो ये दूसरे के शॉट के बीच में अपना डायलॉग हम देख रहे हैं तो सर देख ये अनर्थ कैसे किया। गीता मैम, बदलाव की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले बदलाव आता है विचारों से। विचारों से बदलाव आता है और इसीलिए हमें सवाल करने जरूरी है। तो सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाने के लिए सवाल करने जरूरी है, जो कि जग्गू हमारी सवाल करेगी और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑडियंस कनेक्ट करेगी कि हाँ ये सही ये गलत। जेनजी है वो, और जो हमारी जनरेशन है उसमें आगे आने वाली जनरेशन में बदलाव तभी आएगा जब उस एज के बच्चे सवाल करेंगे क्यूरियोसिटी के साथ, और इसीलिए हम भी विचारों में जाके उस चीज़ को बदलेंगे सोसाइटी के लिए। इसीलिए जागृति एक नई सुबह ZTV पे 8:30 बजे 16 सितंबर से जरूर लेकर। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।